कई बार व्यक्ति निराश होकर खुद से ही बात कहता है कि काश व्यापार में पुनः वो दिन आए जहाँ पूरे ही दिन की भागदौड़ हो, नए से नए लोगों को रोज़गार सृजन के रूप में साथ जोड़ पाएँ। काश वो ऐसी सुबह आए जब ये सूचना मिले कि जॉब में हम जो प्रमोशन चाहते थे वो सामने आ चुकी है। काश के अनंत आकाश में जब व्यक्ति घनघोर निराशा भरे बादलों को देखता है तो स्वयं के कर्म पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं कर पाता और वहीं से स्वयं को और अधिक निराश करता चला जाता है। परंतु जब भी अपने कर्म पर विश्वास बनता है और व्यक्ति स्वयं से ये कहता है कि हमने मेहनत की है, यहाँ आज का दिन संघर्ष भरा हो सकता है कल उससे अधिक संघर्ष करना पड़े, 2 दिन बाद हो सकता है कि लोग हराने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हों, परंतु उसके बाद पुनः हम जिस सतत कर्म के साथ में निरंतर गतिमान हैं, एक दिन उसका परिणाम सामने निकल कर आने वाला जरूर होगा। जब व्यक्ति अपने कर्म पर विश्वास करता है और अपने कर्म के साथ जुड़ी हुई नैतिकता पर विश्वास करता है, उस नैतिकता के बोध के साथ में चलते हुए ईश्वरीय सत्ता के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास करता है जहां किसी भी तरीके का संशय नहीं होता, तो वो उसी स्वरूप के साथ में चलता हुआ शनिदेव की आराधना और उपासना भी करने वाला होता है। क्योंकि जब व्यक्ति कर्मशील है, हो सकता है उसको सफलता के लिए रुकना पड़े, परंतु हार नामक शब्द उसके साथ नहीं होती। और जब भी व्यक्ति हारना स्वीकार नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ विजय के द्वार की ओर बढ़ने वाला होता है। शनिदेव 12 जुलाई 2022 से पुनः 17 जनवरी 2023 तक के अंतराल में मकरस्थ प्रवेश करने वाले होंगे। ये बात धनु राशि के जातक बहुत अच्छे से जानते हैं कि उन्होंने जो पिछले कई वर्षों के साथ में संघर्ष देखे, भोगे, कई बार स्वयं के सामने ऐसी चुनौतियां आई जहां पर यह लगने लगा था कि अब हार बिल्कुल आसपास है, परंतु वहां पर भी जब भीतर बैठे हुए परम तत्व के साथ में स्वयं को जोड़ा तो वहां से ये उत्तर मिलने लगा कि नहीं, ये समय कुछ नया सिखाने के लिए आया है, एक नए आत्मिक बोध के साथ में हमको लेकर चल रहा है। क्योंकि धनु राशि के जातकों के लिए अब 7.5 का अंतिम सिरा रहेगा। इसी वजह से ये उदाहरण हमने आपके सम्मुख प्रस्तुत किया। जो ये अंतराल 6 महीने और 5 दिवसों का है, कुछ राशि के जातकों के लिए यहाँ पर दहिया का क्रम समाप्त होगा, कुछ को पुनः लगेगा, कुछ को 7.5 का अंतिम, प्रथम और मध्य प्रवास काल का आधार पुनः साथ में चलने वाला होगा, कुछ को 7.5 कुछ समय के लिए पुनः उतरने वाली रहेगी। ये प्रभाव यहाँ पर देखा जाएगा। परंतु जब व्यक्ति इस समय अंतराल में जो अनुभव उसको मिल रहे हैं, जो निखार उसके भीतर निकल कर आ रहा है, उसके माध्यम से जब ये स्वीकार करने वाला होगा कि नहीं, अब इस समय के साथ में जो मिलेगा वो वाकई में अद्भुत है। व्यक्ति कई बार संघर्षों से घबराता है, परंतु वो एक बार स्वयं से पूछने वाला हो कि जब उसकी स्मृतियों में ये बात थी ही नहीं, जब उसने चलना सीखना शुरू किया था, कितनी बार वो गिरा था। यदि वो संघर्ष करने से इनकार कर देता तो शायद आज चलना, दौड़ना, निरंतर गतिमान होना सीख ही नहीं पाता। यदि परीक्षा रूपी संघर्ष को वो स्वीकार जीवन के भीतर करता ही नहीं, तो क्या बारंबार पास होकर अपने लिए व्यापार और नौकरी पेशा जीवन में वो बौद्धिक स्तर प्राप्त कर पाता? जब किसी भी रिश्ते के साथ में स्वयं को लेकर चलने की अभिलाषा गढ़ता ही नहीं, तो क्या वो किसी भी रिश्ते के साथ में जुड़ पाता? कोई व्यक्ति संघर्ष के साथ में था और उसके साथ में वो व्यक्ति भी खड़ा हुआ, उसने भी स्ट्रगल के वो सारे ही लेवल देखे और एक संबंध अपने लिए अनूठा स्थापित किया। यदि वहां पर वो हाथ खड़े कर देता तो क्या उन संघर्षों की आभा को अपने लिए स्वीकार कर पाता? वहीं से सारे ही उत्तर जीवन के भीतर परिलक्षित होने लगते हैं
और जब व्यक्ति ये मान लेता है कि जब नौकरी पेशा जीवन में भी, व्यापार में भी जो भी संघर्ष आए वहाँ पर हम घबराए थे, परंतु जब उनसे पार पाकर जीवन को देखा तो आज जहाँ हैं वो उसी स्थिति को, उसी चुनौती को स्वीकार करने की वजह से हैं। शनिदेव का परिवर्तन बारंबार यही दर्शाने वाला होता है। आज वर्तमान समय में कोई भी व्यक्ति विशेष किसी भी संघर्ष के साथ में है, लग रहा है कि नौकरी पेशा जीवन में ले ऑफ जैसी सिचुएशन तो नहीं आ जाएगी, कोई और नेगेटिव बेस तो निकल कर नहीं आ जाएगा, वहाँ स्वयं को ये कहे कि यहीं से तो नई उम्मीदें हम देखने वाले होंगे, यहीं से ही नई ऑर्गेनाइजेशन के साथ में बेस देखने वाले होंगे। बिजनेस में जब कई बार उतार आते हैं तो व्यक्ति कुछ नएपन के बारे में सोचता है। बस एक बार ये बात स्वयं को बार बार याद दिलाई जाए तो फिर संघर्ष भीतर घबराहट लेकर आने वाले नहीं होते। हम आज के राशि क्रम के साथ में शनिदेव के इस परिवर्तन की चर्चा भी करते चले जाएंगे। तो बढ़ते हैं हम दैनिक राशिफल की ओर। हम यहाँ आपके सम्मुख 12 जुलाई 2022 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियाँ धनु राशि स्थान में है, तो वहीं शनिदेव दोपहर के बाद से ही मकरस्थ प्रवेश कर जाएंगे। इसी के साथ में सूर्यदेव मिथुन राशि स्थान में ही चल रहे हैं। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष भी अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर है, तो वहीं ज्येष्ठा उपरांत मूल नक्षत्र की परिधियों का आधार यहाँ सामने रहने वाला होगा। और वहीं मंगलवार है और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। शनिदेव के इस परिवर्तन के साथ में उनकी स्थितियाँ दशमस्त जुड़ी रहने वाली होगी। यहाँ आपके लिए इन 6 महीने 5 दिनों में भागदौड़ बढ़ेगी। शनिदेव वक्री भी हैं, तो इसी वजह से कामकाजी जीवन में जल्दबाजी के साथ कुछ निर्णय लेने पड़ सकते हैं। तो वहीं दैनिक राशिफल के साथ में यहाँ आपके लिए भाग्य का सहयोग है। सप्ताह के दूसरे दिवस विशेष में कोई भी चेंजेस की अप्रोच निकल कर आती है, उसकी भी एक्सेप्टेबिलिटी आप अपने साथ में यहाँ पर बनाकर रखिएगा। पराक्रम में निरंतर वृद्धि रहने वाली होगी। तो वहीं पर यात्राओं से संबंधित कामकाज में आज सुबह के अंतराल के साथ में ही स्वयं को आगे बढ़ाया जा सकता है। आध्यात्मिक चिंतन भीतर बना हुआ है, इसी वजह से दूरदर्शिता भरे निर्णय यहाँ पर लिए जा सकते हैं। गृहस्थ का और संतान पक्ष का सहयोग आपके लिए एक आत्मीय आधार साथ में बनाता चला जाएगा। वहीं मंगल प्रदान राशि के जातकों को आज हनुमंत उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत करनी चाहिए। और वहीं शनिदेव का परिवर्तन भी है, चंद्रमा भी नवम भावस्थ रहेंगे। एकांत में कुछ समय बिताना, ध्यान की प्रक्रियाओं के साथ में चलना मानस पटल को संतुष्टि देने वाला होगा। हाँ, एक बात और, कोई भी इंटरव्यू की अप्रोच सामने आ रही है तो वहाँ पर आप अपनी जो फैक्टफुल अप्रोच है उसको साथ में ज़रूर रखिएगा। और भावी भविष्य के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में क्या संभावनाएं हम जोड़ रहे हैं, उस एक बात को भी अपने साथ रखने की ज़रूरत रहेगी। वृषभ राशि, शनिदेव के इस परिवर्तन के साथ में पुनः आपके लिए भाग्य का सहयोग रहेगा। तो वहीं पर जीवन के भीतर जिस ठहराव की आवश्यकता थी वो भी साथ, और वहीं मन के भीतर जो स्थिरता रहनी चाहिए वो भी कंटिन्यूअस प्रोसेस में यहाँ पर साथ में बनी हुई है। वहीं जो दैनिक राशिफल में यहाँ कुछ संघर्ष करने पड़ रहे हैं, उनसे घबराहट बिल्कुल भी रखने वाले नहीं हो। वाणी पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। पारिवारिक जनों के साथ में जो कई बार बातचीत में एक विद्रोह निकल कर आता है, उससे भी आप जितना संभल कर चलने वाले होंगे उतनी ही बेहतरी स्वयं के लिए आप स्थापित करते चले जाएंगे। वहीं शुक्र प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ विदेश संबंधी कार्यों में आपके लिए कहीं न कहीं जो पॉजिटिव इंडिकेशंस के बेस होते हैं वो सामने निकल कर आने वाले हो सकते हैं। इस एक मूल मंत्र को याद ज़रूर रखा जाए। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश के पहले बहुत अधिक धीमेपन की ज़रूरत रहेगी। वहीं हम बढ़ते हैं मिथुन राशि की ओर। शनिदेव के इस परिवर्तन के साथ पुनः आपको ढैया का अंतराल चलायमान रहेगा। कार्यों में विलंब निकल कर आ सकता है, मन के भीतर फ्रस्ट्रेशन बढ़ सकती है। कोई भी कार्य जो लग रहा था कि 2 से 3 दिनों में पूरा हो जाएगा, वहाँ पर भी आप
खुद के लिए कोई भी एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज़ को अपने साथ जोड़ने से बचिएगा। वहीं आजीविका के कोई भी माध्यम को आपने विकसित किया है, यहाँ पर आपके लिए छोटी छोटी चुनौतियाँ सामने निकल कर आ सकती है, उनसे संभलें। दैनिक राशिफल के साथ में आपके लिए व्यापारिक जीवन में ऊर्जा देखते ही बनती है। आत्मविश्वास बहुत अच्छे से साथ में है। यहाँ नौकरी पेशा जीवन में कोई भी प्रोफाइल चेंज या इंटरव्यू कॉल सामने आता है, आप अपनी पूरी ही एनर्जी के लेवल को इंटैक्ट रखते हुए उस और बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। क्षमताएं लगातार आपके साथ में बनी हुई है। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में भी वृद्धि के प्रतिमान आपके सामने रहने वाले होंगे। यात्राओं से संबंधित कामकाज में गतिमान हुआ जा सकता है। वहीं कर्क राशि, प्रथमतया यहाँ शनिदेव की स्थितियाँ पुनः सप्तमस्थ आधार के साथ में चलने वाली होंगी। इसी वजह से आपसे निवेदन है कि अपने आत्मविश्वास को पुनः आप जब अक्षुण आधार में देख रहे हों तो भाग दौड़ के सिरों के साथ में खुद को निराश करने वाले आप बिल्कुल भी नहीं रहें। मानसिक सुख की स्थितियों में वृद्धि के तत्व विशेष आपके लिए बहुत अच्छे से यहाँ पर बने हुए हैं। और वहीं ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि आप यहाँ पर स्वयं को कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज या कोई भी सिरे में नौकरी से व्यापार की ओर जोड़ना चाहते हैं, शनिदेव का ये परिवर्तन आपके लिए बेहतर। और वहीं पर जो हम दैनिक राशिफल की बात करें, स्वास्थ्य के प्रति आप सजग रहकर चलने का प्रयास कीजिएगा। खान पान पर जितना नियंत्रण आप स्थापित करके चलते हैं उतना अच्छा है। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में आज बड़े निर्णय लेने पड़ सकते हैं, तो वहीं पर जो मैनेजमेंट संबंधी अप्रोच होती है उसमें भी आप यहाँ पर थोड़ा सा ठहराव लेकर चलिएगा। जो कई बार हमको अपने कर्मचारियों को एक शफल के प्रोसेस के साथ लेकर चलना होता है, नम्र निवेदन है कि वहाँ पर भी आप रुक कर चलने का प्रयास ज़रूर करें। वहीं सिंह राशि, प्रथमतया यहाँ आपकी क्षमताओं में निरंतर वृद्धि रहने वाली होगी। जो शनिदेव के इस परिवर्तन के साथ में समय चलायमान रहेगा वो आपके लिए गैस्ट्रिक ट्रबल संबंधी अप्रोच और वहीं पर जो शत्रुओं के साथ में संबंध थे उसमें और अधिक विद्रोह लेकर आने वाला एक स्तर बना सकता है, उससे भी आप एक दूरी बनाकर रखें। इसी के साथ में निवेदन है आपसे कि यहाँ पर जो हिडन प्रॉब्लम्स है वो पुनः सामने निकल कर आ सकती है, उनसे कैसे संभलना है ये विचारशीलता अपने साथ में आप कंटिन्यूअस प्रोसेस में लेकर चलिएगा। वहीं पर दैनिक राशिफल की बात करें तो क्षमताओं में आपके लिए यहाँ वृद्धि रहेगी। जो मन के भीतर कई बार निराशाओं के आधार घर कर जाते हैं उनसे बाहर निकलने के तरीके भी आपके सामने मौजूद है। व्यापारिक जीवन में आप स्थिरता को पुनः प्राप्त करते चले जाएंगे। यहाँ पर आध्यात्मिक चिंतन आपके साथ में बहुत गहराई से प्रस्फुटित होता हुआ नजर आता है। ये ही वो समय अंतराल है जहाँ पर आप स्पष्ट रूपेण संतान पक्ष और गृहस्थ पक्ष के साथ में किसी भी कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं। ऐसे निर्णय लेने में अब सिर्फ और सिर्फ इनिशियल बेस का जो एक तरह से लेवल होता है उसको आप एस्टेब्लिश कीजिएगा। और रुपए पैसे के लेन देन में यहाँ पर आगे बढ़ा जा सकता है। किसी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं, छोटी छोटी बातें मन मुटाव नहीं दे, इस बात पर आप गौर करें। वहीं कन्या राशि, प्रथमतया आप ये देखिएगा कि यहाँ पर शनिदेव की स्थितियाँ व्यापारिक जीवन में आपके लिए एक बड़ी स्थिरता लेकर आने वाली हो सकती है। आप किसी भी इमूवेबल एसेट संबंधी अप्रोच की ओर जाना चाहते हैं तो जो 12 जुलाई 2022 अप टू 17 जनवरी 2023 तक का जो टाइम स्पेन है ये आपके लिए बहुत अच्छा कहा जाएगा। वहीं पर जो आप किसी भी रिलेशन के साथ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं यहाँ बहुत ज़्यादा विचारशीलता से आप बचें, निर्णय की स्थिरता को जीवन के भीतर रखें और वहीं पर धनागमन के सिरे जीवन के भीतर बहुत गहराई से काबिज होते चले जा रहे हैं। इस एक बात पर पूरे तरीके से विश्वास करके चलने की ज़रूरत आपके लिए रहने वाली होगी। वहीं पर यह स्पष्टता आप अपने साथ रखकर चलें कि 12 जुलाई के साथ में जो छोटी छोटी घबराहट की स्थिति आपके साथ बनती है उससे पूर्णतया संभलने की ज़रूरत रहेगी। नौकरी पेशा जीवन में कोई भी परिवर्तन आकस्मिक तौर पर अपने साथ अपनाने से आप बचिएगा। तो वहीं पर मन में कई बार जो रोष उत्पन्न होता है उससे भी दूर रहने की
ज़रूरत आपके लिए रहने वाली होगी। ये एक प्रथम निवेदित आधार है आपसे। वहीं तुला राशि, पुनः यहाँ ढैया आपके साथ में चलायमान रहेगी। इसी वजह से कार्यों में विलंब निकल कर आ सकता है। जमीन संबंधी किसी भी सौदेबाजी के साथ में बहुत अधिक धीमापन बनाकर आप चलते चले जाएं। कला संबंधी क्षेत्र विशेष में यहाँ अब मेजर डेवलपमेंट के बेसिस सामने निकल कर आ सकते हैं, परंतु माता के स्वास्थ्य को लेकर इन 6 महीनों और 5 दिन की अवधि में संभलना चाहिए। वहीं 23 अक्टूबर 2022 तक यदि शनिदेव की स्थितियां जन्मकालिक आधार पर वक्री है और जब शनिदेव मकर में प्रवेश करते समय भी यहाँ वक्री ही रहेंगे, यहाँ पर आपको ये बात स्मृतियों में रखनी चाहिए कि आपके लिए कोई भी कार्य लंबे समय से अटका हुआ था, वहाँ पुनः आप प्रयास करने वाले ज़रूर रहें। वहीं नौकरी पेशा जीवन में ये समय विशेष आपके लिए ऊर्जा के अलग आधार लेकर आने वाला होगा। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक का समय महत्वपूर्ण है। व्यापारिक जीवन में बड़े निर्णय लेने में कहीं पर भी हिचकिचाने की आवश्यकताएं आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। आत्मविश्वास से लबरेज होकर आप निरंतर तौर पर गतिमान होने वाले रहेंगे। यही वो समय अंतराल है जो पुनः क्षमताओं के साथ में आपको आज के दिवस में जोड़ने वाला रहेगा। लेखन संबंधी कामकाज में आपके लिए स्थिरता बनी हुई है, तो वहीं वाणी भी पुरजोर तरीके से आपको सहयोग देती चली जाएगी। बढ़ते हैं हम वृश्चिक राशि की ओर। पुनः आपके लिए अब इन 6 महीनों और 5 दिनों में ढैया का अंतराल सामने नहीं रहेगा। ऊर्जा बहुत अच्छे से बनी हुई है। आप व्यापार की ओर, नौकरी पेशा जीवन को पीछे छोड़कर बढ़ना चाहते हैं। इस समय को अपने लिए बहुत अच्छे से जोड़कर चलने का प्रयास कीजिएगा। आध्यात्मिक चिंतन के साथ में वृद्धि के प्रतिमान बने रहेंगे। क्षमताएं आपका सहयोग बहुत अच्छे से देती चली जा रही है और वहीं पर इस बात पर भी गौर करने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी कि विदेश संबंधी कार्यों में पुनः गति और प्रगति साथ में है। यहाँ इस बात पर आप गौर कीजिएगा कि दैनिक राशिफल के क्रम में धनागमन की स्थितियां आपको बहुत अच्छे से नजर आने वाली होंगी। कामकाजी जीवन में अधिक से अधिक समय आप बिताने वाले हों। स्वास्थ्य मजबूती के साथ में यहाँ साथ में चल रहा है, तो वहीं पर कुटुंबी जनों के साथ में जो छोटी छोटी बातें वैचारिक विद्रोह लेकर आती है, उनसे भी पूर्णतया बचकर आगे बढ़ने का प्रयास आपको करते चले जाना चाहिए। और ये स्पष्टता अपने मन मस्तिष्क में आप बनाकर रखिएगा कि यहाँ लंबे समय के निवेश को जीवन के भीतर जोड़ना आपके लिए सुगमता को प्रदर्शित करने वाला एक प्रमुख आधार रहेगा। वहीं धनु राशि, पुनः 7.5 का अंतिम प्रवास क्रम यहाँ आपके लिए चलायमान रहेगा शनिदेव के परिवर्तन के साथ में। और ये 6 महीनों और 5 दिनों के अंतराल में आपको एक ही बात निरंतर गौर करनी चाहिए कि यहाँ पर जो ज़मीन संबंधी कामकाज होते हैं उसमें आप धीमापन बनाकर रखेंगे। जो हिडन प्रॉब्लम्स लंबे समय से जीवन से दूर थी वो पुनः सामने निकल कर आ सकती है। उससे भी खुद को एक चैलेंजिंग बेस के रूप में जोड़ना अतीव आवश्यक है। माता के स्वास्थ्य का विशेष तौर पर आप ख्याल रखने वाले रहें। वहीं पर धन और लाभ की स्थितियां आपके साथ में बहुत अच्छे से जुड़ाव रखने वाली रहेंगी। यही वो समय अंतराल है जहां सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में इन महीनों में आप खुद के निर्णय में धीमापन बरतें। इस अंतराल के साथ में चलते हुए आपके लिए जो चंद्रमा की स्थितियां धनु राशि स्थान में ही है, कहीं न कहीं दिवस विशेष में आत्मविश्वास में वृद्धि आपके लिए रहने वाली होगी। कार्यों में जो विलंब लंबे समय से थे उनसे भी आप प्रमुख तौर पर आप स्वयं को पुनः एक तरह से दूर करने वाले होंगे। यानी कि जुड़ाव का एक केंद्र बिंदु आपके साथ में बहुत गहराई से बनता हुआ प्रतीत होगा। और इस समय अंतराल में बारंबार आप इस बात पर गौर करें कि गृहस्थ पक्ष के साथ में यहाँ आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशंस कंटिन्यूअस नोट के ऊपर बने हुए हैं और रुकावट और बाधा दूर दूर तक भी आपके लिए यहाँ पर उपस्थित नहीं है। इसी के साथ में इस बात पर भी गौर करने की ज़रूरत रहेगी आपको कि यहाँ पर जिन लोगों के साथ में आपने अपने कामकाज को आगे बढ़ाया है, छोटी छोटी बातों पर जो क्लैशेस निकल कर आते हैं उसको हावी करके रिलेशन में किसी भी तरीके का सेपरेशन का नोट नहीं निकल कर आए।
इस बात पर आप गौर जरूर करें। वहीं मकर राशि, प्रथमतया इस बात पर आप गौर कीजिएगा कि शनिदेव पुनः मकरस्थ राशि स्थान में ही अब गमन करने वाले होंगे और वो भी वक्री रहते हुए गृहस्थ पक्ष के साथ में पुनः वैचारिक मतभेद निकल कर नहीं आए, इस बात पर आप गौर करें। परंतु पराक्रम में निरंतर तौर पर वृद्धि यहाँ पर आपके लिए रहने वाली होगी। यहाँ कामकाज में निर्णायक मौकों पर आलस्य निकल कर आ सकता है। इन महीनों में इस बात पर आप गौर कीजिएगा। दैनिक राशिफल के साथ में यदि हम चर्चा करते हैं तो ये बात बारंबार स्वयं को आप बताते हुए चलें कि आज बड़े निर्णय लेने से रुकना चाहिए। वहीं स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने का प्रयास कीजिएगा। गृहस्थ पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों में जो मानसिक स्तर के ऊपर दुराव निकल कर आते हैं, इस दिवस विशेष में भी उस बात पर आप काफ़ी हद तक संभलें। नौकरी पेशा जीवन में फ्रस्ट्रेशन आता है और आप गलत निर्णय की तरफ बढ़ जाते हैं। क्या होगा देख लेंगे, ऐसी प्रवृत्ति से दूर रहकर आज आपको धीमेपन के साथ चलने की ज़रूरत रहेगी। यहाँ फाइनेंशियल बर्डन की अप्रोच अपने साथ पूर्णतया बढ़ाकर चलने से आपको बचना चाहिए। और वहीं पर इस बात पर भी आप गौर कीजिएगा कि जो यहाँ विदेश संबंधी कार्य हैं वहाँ उत्साह के साथ में स्थितियाँ आपको सकारात्मकता देने वाली हो सकती हैं। तो वहीं शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, यहाँ जो शनिदेव की प्रथम आरंभिक स्तर की 7.5 के क्रम की स्थिति होती है वो पुनः आपके साथ में चलायमान रहेगी। मन के भीतर की घबराहटों से पूर्णतया बचकर आपको आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। कार्यों में विलंब निकल कर आ सकते हैं। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं, इस बात पर आप गौर कीजिएगा। तो वहीं पर आप ये भी बारंबार स्वयं को समझाते हुए चलिएगा कि क्षमताओं के साथ में चलते हुए जीवन को एक स्थिरता देने की आवश्यकताएं आपके लिए यहाँ पर बनी हुई है। हनुमंत उपासना और दशरथ कृत शनि स्तोत्रम के साथ में स्वयं के जीवन को जोड़कर चलना अतीव आवश्यक आपके लिए बना हुआ है। और वहीं यदि हम दैनिक राशिफल की चर्चा करते हैं तो शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश की प्रक्रियाओं को उत्साह के साथ में आप आगे बढ़ाने वाले हो सकते हैं। ये ही वो अंतराल है जहाँ पर मन के भीतर की जो छोटी छोटी बातें होती है वो लोगों के सामने आकर कहीं न कहीं आपके प्रभाव को और अच्छे से स्थापित करने वाली हो सकती है। भूमि संबंधित कार्यों में अब काफ़ी हद तक धीमेपन की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। मेटल संबंधी कामकाज में निवेश को आगे बढ़ाया जा सकता है। वहीं मीन राशि, पुनः आपके लिए क्रमिक तौर के ऊपर जो 7.5 का प्रवास क्रम है वो साथ में रहने वाला नहीं रहेगा। यहाँ पर आपके लिए सर्वांगीण लाभ के सिरों में पुनः वृद्धि के स्तर नजर आते हैं। क्षमताएं बहुत अच्छे से सहयोग देती चली जा रही है। इस अंतराल के साथ में चलते हुए आपके लिए जो यहाँ पर शेयर मार्केट हो, मेटल हो, रियल एस्टेट संबंधी कामकाज, ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक संबंधी कामकाज हो, बेटरमेंट के फोल्ड एस्टेब्लिश करते चले जाएंगे शनिदेव के इस परिवर्तन के साथ में। इस समय को और यूं कहें कि 6 महीने और 5 दिवस के इस समय विशेष को आप काफ़ी हद तक बेहतर मानकर चलिएगा। और इसी के साथ में यहाँ पर दैनिक राशिफल की हम चर्चा करें, आपकी ऊर्जा देखते ही बनती है। नौकरी पेशा जीवन में कोई भी नया कॉल सामने निकल कर आता है, पूरी ही ऊर्जा के साथ उस ओर बढ़ने का प्रयास करें। यहाँ पर कार्यों में जो धीमापन लंबे समय से बना हुआ था वहाँ पुनः आपके लिए रफ्तार स्थापित होने वाली हो सकती है, इसमें दुराव नहीं है। गृहस्थ पक्ष के साथ में और संतान पक्ष के साथ संबंधों में नए उजाले सामने निकल कर आने वाले रहेंगे। यहाँ पिता के साथ और माता के साथ संबंधों में पुनः वात्सल्य का एक आधार बहुत गहराई से सामने आता हुआ नजर आता है। भाग्य का सहयोग इस दिवस में बहुत अच्छे से मौजूद है, परंतु भागदौड़ के सिरे साथ में है। आकस्मिक तौर पर धन लाभ की कोई भी स्थितियां सामने निकल कर आती है, वहां पर भी अपनी पूरी ही ऊर्जा को आप केंद्रित आधार अपने लिए देकर चलते चले जाइएगा। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ में चलते हुए कोई भी चेंजेस आपके सामने निकल कर आते हैं, ये समय का विशेष प्रवाह है जो आपको फाइनेंशियल गेन के अप्रोच के साथ में जोड़ने वाला हो सकता है। तो ये था 12 जुलाई 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ में निरंतर उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।